जो कि जिनके पास ऐसी वाली जैव धर्म है और जिनके पास ऐसा नहीं छोटा है, उन लोगों के लिए मैं पैरा बता देता हूँ। पैरा कौन सा है? तीसरे अध्याय का एक श्लोक है, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। उस श्लोक से ग्यारहवां पैरा है, रागात्मिका प्रकृति। इसके विषय में हम लोग शुरू करने जाएंगे। माया का एक परिवर्तित स्वभाव है जिसको निसर्ग कहते हैं। जो मूढ़ जीव हैं, उन मायिक विषयों के अनुराग को ही अपना स्वाभाविक अनुराग समझने की भूल करते हैं। कल हमने श्रवण किया था। जो संसार के प्रति अनुराग है, उसी को मूढ़ लोग ऐसा सोचते हैं कि यही हमारा वास्तविकता में दिव्य प्रेम है, वास्तविकता में यही प्रेम हमारा आध्यात्मिक प्रेम है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी ने जब वहाँ पे विदेश में एक बात कही, डिवाइन लव, तो डिवाइन लव जब बोला गुरुजी ने, तो कथा के बाद में कुछ लोग गुरुजी के पास गए जो कि हितैषी थे। जैसे हम लोग बठिंडा वगैरह में कई बार गुरुजी हिंदी के नए शब्द बोलते थे, तो और तक थोड़ी सी उसमें दिक्कत होती थी हमारी इस तरफ की भाषा में। तो पंजाबी भाषा में उसमें कुछ गालियाँ जैसा लगता था, लेकिन वो हिंदी उनकी होती थी। तो ऐसे ही वहाँ पे जब गुरुजी ने बोला डिवाइन लव, तो डिवाइन लव का मतलब क्या होता है? उसमें व्यस्त रहो। क्या होता है डिवाइन लव का अर्थ? भगवान का जो प्रेम है उसको डिवाइन लव है ना। उन्होंने वहाँ बताया हमारे डिवाइन लव का मतलब है पुरुष पुरुष के साथ प्रेम करता है, स्त्री स्त्री के साथ प्रेम करती है, ये डिवाइन लव है। मतलब जो नेचुरल एक ऑपोजिट रिलेशन के बीच में, जो ऑपोजिट सेक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको वो लोग ना उसको नॉर्मल कहते हैं कि ये ठीक है, ये होता ही है। लेकिन डिवाइन है वो जो पुरुष पुरुष के साथ में स्त्री, ये डिवाइन है, ये नेचुरल नहीं है। ऐसा उन लोगों का मानना है। यहाँ पे ठीक वही बात भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? माया के कारण परिवर्तित स्वभाव से मूढ़ जीव मायिक विषयों के अनुराग को ही अपना स्वाभाविक अनुराग समझने की भूल करता है। आत्मा का स्वाभाविक अनुराग परमात्मा के साथ है। आत्मा आत्मा को ही प्रेम करता है, परंतु मूढ़ जीव इस आत्मिक प्रेम को सांसारिक प्रेम समझता है। तो फिर गुरुजी ने उसके बाद बोलना शुरू किया ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लव। क्या कर ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लव, उसके बाद बोले तो ऐसे ही अधोक्षज ज्ञान, जहाँ अतीन्द्रिय कृष्ण प्रेम, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से अति, इंद्रियों से अतीत, अतीन्द्रिय। तो कहते हैं मूढ़ जीव जो है भूल कर जाता है,
चिद विषय का स्वाभाविक जो विशुद्ध अनुराग है उस समय नहीं होता। किस समय नहीं होता? जिस वक्त संसार के विषयों में मैं और मेरा ये दो अभिमान गाढ़े रूप से कार्य करते रहते हैं। इसको हमने कल श्रवण किया था। इसी को संसार कहते हैं। इस संसार में आसक्त होकर जन्म मरण कर्म फल उच्च नीच अवस्था प्राप्त करके जीव मायाबद्ध होकर भ्रमण करते रहते हैं। ये बात हमने कल श्रवण। आज हम सुनेंगे पहला नंबर जो है लगभग 11वां है। राग आत्मिका प्रकृति प्राप्ति की बात तो दूर रहे। यहाँ से तीसरे अध्याय का पहरा, ये तो 29 नंबर पेज है, लेकिन अगर आपके पास ये वाली जयावधरणी पुरानी है तो राग आत्मिका प्रकृति प्राप्ति की बात तो दूर रहे, माया विद्ध जीव रागानुगा प्रकृति से भी बिल्कुल अपरिचित होता है। राग आत्मिका प्रकृति ये है मुक्त, नित्य मुक्त जीवों की। जो प्रकृति स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित है वो है रागात्मिका, जिसकी आत्मा ही अनुराग में है कृष्ण के प्रति, वो क्या हो गई? रागात्मिका। अर्थात जो आत्मा विशेष किसी प्रेम के साथ इतना मिल गई कि वो उस प्रेम का स्वरूप ही बन गई। राग को, अनुराग को जिसने आत्मा बन गई, आत्मा ही अनुराग के स्वरूप में आ गई, वो रागात्मिका वृत्ति है, प्रवृत्ति है। जैसे दास्य भाव शुद्ध आत्मा में, जिस आत्मा ने कभी माया का कल्पना नहीं किया, वह आत्मा अगर वह दास्य भाव में प्रवेश करती तो पूर्ण दास्य भावात्मिका ही स्वरूप होता है उसका, भावात्मिका ही वृत्ति हो जाती है उसकी। समझे नहीं? तो इसे कहते हैं रागात्मिका। अर्थात राग जिसकी आत्मा है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, इन पांचों में से किसी एक राग के प्रति जो आत्म है वो है राग। ठीक है? उस बात की तो बात कहते दूर रहे, उसी प्राप्ति की बात, संसार के जीवों की बात बोल रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी, उसकी बात तो दूर रहे। ये बात प्रसंग किसके अंदर चल रहा है? बात कौन कौन कर रहे हैं? वैष्णव दास जी, वो जो राग रागनी गाने वाला जो है, हैं? अभी नहीं आए ना वो राग रागनी गाने वाले, जो बड़े पहुंची हुई चीज़ है, राजा महाराजाओं से जो बात करने वाला, वो कहते हैं उनके लिए रागात्मिका प्रकृति की तो बात छोड़ ही दीजिए, मायाबद्ध जीव तो रागानुगा प्रकृति से भी पूरी तरह अपरिचित है। रागानुगा, रागात्मिका। रागात्मिका मतलब शुद्ध साक्ष्य, शुद्ध दास्य सुख, शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध मधुर, और इसके अनुगत में है रागानुगा। रागात्मिका तो राग हो गया, प्रेम हो गया शुद्ध रूप से, और इस शुद्ध रूप के प्रेम के अनुगत जो है वो रागानुगा, राग के अनुगत रागानुगा प्रकृति से भी बिल्कुल अपरिचित हैं बद्ध जीव। कभी कभी साधुओं की कृपा से जीवों के हृदय में रागानुगा प्रकृति का उदय होता है, इसलिए रागानुगा प्रकृति विरल और दुर्लभ है। संसार उस प्रकृति से वंचित है। कभी कभी हम लोगों को ये अनुभव हुआ है, मतलब ये बातें बोलने वाली नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों को अनुभव हुआ है। जिन लोगों ने गुरु जी का वो कीर्तन देखा है, कहा कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, ऊपर देख रहे हैं, और जो
कहाँ नित्यानंद, कहाँ गौर हरि। जिन्होंने वो सुना है, देखा है, अनुभव किया है, उनके अंदर कहते हैं कभी कभी साधुओं की कृपा से जीवों के हृदय में रागानुगा प्रकृति का उदय होता है। कभी कभी उदय होता है, हमेशा नहीं होता है। कई लोग ऐसे मूड हैं, वो लोग कहते हैं अगर उदय हुआ तो फिर गायब कैसे हो गया। उदय होता है, कभी कभी उदय होता है। कभी कभी शब्द लगाने का अर्थ क्या है? कभी कभी लगाने का अर्थ है साधु की कृपा से हुआ है, उसके कृपा को लेकर के वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। उस कृपा को लेकर के अगर साधक जो है उस कृपा के अनुगत हो जाए और कृपा का अनुसरण करने लगे, तब उसको स्थायी हो जाएगा, कभी कभी नहीं रहेगा। ना ना, जिसको एक बार हुआ उसको दोबारा कैसे जो है बंदा विषय में कैसे सोच सकता। अरे बाबा, ये साधारण सी वृत्ति है कि किसी के संग से थोड़ा सा रंग चढ़ता है। कोई व्यक्ति जो है जलती हुई तपिश से, बाहर आजकल जो है 45 डिग्री तक पहुंच रहा है, उस 45 डिग्री तक के तापमान से अचानक से कोई व्यक्ति जो है किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए तो बड़ी सुंदर बात उसमें है। जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को हुआ है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। उसको बंद कर दो। तो वो क्या है उसमें? तपता हुआ तन, छाया। लू चल रही है पेड़ के नीचे, लेकिन वो शीतल छाया ना होने से भी शीतल छाया, वो छाया मात्र ही शीतल लगती है। समझे नहीं? ये बात है कि विरली और दुर्लभ में अंतर क्या है? हाँ, विरल मतलब वो पूरी तरह अलग है और अलग होने पर भी मिलना मुश्किल है। तो फिर उसको कैसे कैसे उसके अंदर उदय हुआ? कहते वह उदय उदय की तरह नहीं है, वह उदय के प्रभाव से, उनकी कृपा से संसार उस कृति से वंचित है। ये बात कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं किंतु भगवान सर्वकृपामय हैं, उन्होंने देखा मायावत जीव चित्त प्रकृति से वंचित हो गया है। अब मंगल से हो माया मुक्त जीवों में कृष्ण स्मृति के होने का फायदा है। साधु संग होने से जीव अपने को कृष्णता समझ सकेगा, किंतु साधु संग के लिए कोई निर्दिष्ट विधि नहीं है। कोई ऐसी विधि हो कि हाँ ऐसा संग करो, उसकी निर्दिष्ट विधि नहीं है। अतः इसकी आशा भी कैसे की जा सकती है कि वह सबके लिए संभव या सुलभ हो, अर्थात साधु संग ऐसे 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 करो तो साधु संग हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर कैसे होगा सबके लिए सुलभ, कैसे होगा? अतएव साधारण लोगों के लिए कोई विधि मार्ग ना होने से उसका कोई कल्याण नहीं होगा। मतलब साधु की कृपा से होगा। साधु की कृपा कब होगी, कैसे होगी, इसका कोई अगर कोई सिस्टम ना बनाया जाए तो फिर तो उसके ऊपर कभी, तो इसलिए कहते हैं विधि मार्ग बनाया गया कि जो चीज़ केवल मात्र साधुओं की कृपा से उदित हुई कभी कभी किसी किसी के हृदय में, वो चीज़ हमेशा रह सके, उसके लिए ही उन्होंने विधि मार्ग बनाया। नहीं तो रागानुगा, तो अब रागानुगा भाव उदित हुआ, बस हो गया, पूरा हो गया, काम चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं चलता है। साधु संग में रहने से नहीं होगा, अंदर से साधु का संग भी करना पड़ेगा। वो तो अलग चीज़ हो गई ना। यहाँ पे विधि मार्ग को क्यों लाया गया है, रागानुगा ही क्यों नहीं श्रेष्ठ है, ये बात हो रही है कि रागानुगा अगर श्रेष्ठ है, रागानुगा
रागात्मिका के अनुगत में रागानुग होते हैं, तो रागानुगा भक्ति तो साधु की कृपा से जागृत हो ही जाती है, तो फिर क्या ज़रूरत है विधि मार्ग की। इसलिए क्योंकि जो साधु हैं, पहले जो साधु थे हुए, जैसे गुरु जी जैसे, उनकी कृपा से हम लोगों को वो क्षण भर का जो अनुभव हुआ, वो दिव्य अनुभूति जो प्राप्त हुई, वो दिव्य अनुभूति क्या थी? वो दिव्य अनुभूति उनकी कृपा थी। लेकिन जो है उस दिव्य अनुभूति को हम हमेशा रख पाएं, वो भी तो होना चाहिए। पात्र में छेद होगा तो वो कृपा रहेगी कहाँ? इसलिए विधि है कि उसको जो है छेद जो है उसको ढको, उसको बंद करो। अपराध रूपी 10 छेद हैं, उनको बंद करो। नाम को निष्ठा से करो, उसको निष्ठा से कैसे करेंगे? निष्ठा उदित ही नहीं हो रही, तो उसके लिए वो विधि है, ये कह रहे। अतएव साधारण लोगों के लिए कोई विधि मार्ग ना होने से उनका कोई कल्याण नहीं होगा। भगवान की ऐसी ही कृपा शास्त्र दृष्टि से उदित हुई। आर्य हृदय रूपी आकाश में भगवत कृपा प्रसूत शास्त्र सूर्य ने उदित होकर सर्वसाधारण के लिए सब प्रकार की आज्ञा विधियों का प्रचार किया। कहते हैं साधारण जीवों के लिए विधि मार्ग को प्रकट किया गया। अगर हम सोचें हम तो साधारण नहीं, हमारे को तो ऐसे गुरु मिले जो राधा रानी के नित्य प्रकट सेवक, श्याम सुंदर के सेवक हैं। जो हमें ऐसा अगर हो कि हम तो साधारण नहीं हैं, तो मूर्खता होगी। साधारण वो नहीं हैं, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, लेकिन हम कितने ही अति पतित और दीनहीन हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, अकिंचन है। तो कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द जो है समझ में ना आने वालों को कैसे समझना चाहिए। भगवान की ऐसी ही कृपा शास्त्र दृष्टि से उदित हुए आर्य हृदय रूपी आकाश में भगवत कृपा प्रसूत शास्त्र सूर्य ने उदित होकर सर्वसाधारण के लिए सब प्रकार की आज्ञा विधियों का प्रचार किया। कहते भगवान की कृपा से ही शास्त्र दृष्टि से उदित हुए। शास्त्रों ने जो एक महापुरुष के लक्षण बतलाए हैं, उन महापुरुषों के लक्षणानुसार एक महापुरुष उदित हुए, दिखलाई दिए, और उनके हृदय रूपी आर्य हृदय रूपी अर्थात उस भक्त के हृदय रूपी आकाश में भगवत कृपा प्रसूत हुई, भगवत कृपा प्रकट हुई। और प्रकट होने से शास्त्र सूर्य ने, फिर शास्त्र किसे कहते हैं? जो शासन करके त्राण करे, शासनात्रायते, जो शासन से त्राण करे। शास्त्र उनके हृदय से शासनात्मक शब्द प्रकट हुए। उस शासनात्मक शब्दों ने प्रकट होकर के सर्वसाधारण के लिए, सारे दुनिया के लिए विधि ये है, निषेध ये नहीं करना, ये करना है, ऐसा किया। सर्वप्रथम वेद शास्त्र प्रकट हुए। जो ऋषिगण हुए उन्होंने सबसे पहले वेदों को प्रकट किया। वेद शास्त्र के किसी भाग में कर्म, किसी भाग में ज्ञान और किसी भाग में प्रीति रूपा भक्ति के उपदेश दिए गए। वेद में कहीं कर्म का, कहीं ज्ञान का, कहीं शुद्ध भक्ति की बात की गई। माया मुग्ध जीवों की अनेक अवस्थाएं हैं। कोई बिल्कुल ही मूढ़ है, तो कोई कुछ विज्ञ है, और कोई बहुत ही विषयों के जानकार हैं, विज्ञ हैं। जीव की बुद्धि जैसी होती है, शास्त्र में उसके प्रति वैसा ही आदेश है। देखिए,
बहुत से शास्त्र प्रकट हुए जिसमें कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का वर्णन है, लेकिन माया मुग्ध, जो माया में मोहित होकर पड़े, मुग्ध मतलब मोहित होकर पड़े जो जीव हैं, उनकी अवस्थाएं बड़ी विचित्र होती हैं। कभी तो ऐसे लगता है आज तो इससे बड़ा ज्ञानी नहीं कोई, और वही व्यक्ति मूढ़ता कर रहा होता है, हैं? तो कहते हैं कोई कोई पूरा ही मूढ़ है, उसने सुनना ही नहीं, माया मुग्ध जी, और कोई कोई थोड़ा जानकार है, ज़्यादा बोलता है मेरी तरह, और कोई कोई बहुत विषयों में विज्ञ है, बहुत विषयों के बारे में जानता है। अब बहुत विषयों के बारे में जानने पे मूल विषय छूट सकता है। कहते जीव की बुद्धि जैसी होती है, शास्त्र के प्रति उसका वैसा ही आदेश है। शास्त्रों ने उसको वैसा ही शिक्षा दी है कि बहुत ज़्यादा उसकी विषयों में रुचि है, मतलब बहुत से विषयों के बारे में ज्ञान ले सकता है, अर्जन कर सकता है, तो उसको बहुविध विषयों का ज्ञान देने वाला शास्त्र गीता पढ़ने के लिए बोला जाता है। जो बहुविध शास्त्रों को जहाँ निचोड़ नहीं समझना चाहता, नहीं सीखना चाहता, तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था दी गई। भक्ति शास्त्र, आप चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पढ़िए, आप ज़्यादा कुछ ना झंझट करके नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ उसका पाठ कीजिए। इस तरीके से उसको बोला जाता है। यद्यपि जीवों की संख्या के अनुसार अधिकार अनंत हैं, जीव अनंत है तो उनके अधिकार भी, फिर भी मुख्य लक्षणों के अनुसार 3 भागों से बांध सकते हैं, उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या है? कर्माधिकार, ज्ञानाधिकार और प्रेमाधिकार। कर्म का अधिकार है, ज्ञान का अधिकार है, प्रेम का अधिकार। जिसका कर्म का अधिकार है उसको कर्मों में लिप्त किया जाता है। जैसे कर्मी व्यक्ति है, अभ्यास है उसको कुछ ना कुछ कर्म करने का, तो उसको सेवाओं में लगा दिया जाता है और उसको विशेष सेवाएं दे दी जाती हैं। तो कर्म का उसका भाव है, कर्म में रुचि है, तो वो कर्म सेवा वाला उसको मिल जाता है। तो सेवा भगवान की ही कर रहा है, परंतु उससे धीरे धीरे उसको उन्नति मिल सकती है। ज्ञान का अधिकार है तो उस व्यक्ति को शास्त्र चर्चा और शास्त्रों के बारे में मंथन करने और इन सब चीज़ों पे लगा दिया जाता है कि तुम जो है बुक्स लिखो, ये करो, वो करो। प्रेमाधिकार वाले को भगवान जी की, ठाकुर जी की पूजा सेवा दी जाती है कि तुम जो ठाकुर जी को राग अनुरागी प्रेम से भोग लगाओ, आरती करो। परंतु यहाँ पे जो बोला गया ये बिल्कुल अलग, मैंने तो इसको भक्ति परक कहा है। यहाँ बोला गया है वेदों में ये तीनों अधिकारों को कि कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय किया गया है। इसमें निर्दिष्ट धर्म का नाम वैध धर्म है। जो भी इसमें स्वभाव बतलाया गया, कितनी बार समझाया है कि माला को हाथ में लेकर के प्रणाम नहीं करते। आगे से आप ध्यान रखेंगे नहीं, अभ्यास गलत है, शासन करना पड़ता अपने आप पे। वाह, अभ्यास हो जाएगा ऐसा कि वो पता ही नहीं लगेगा कि शासन हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि चमड़ी मोटी हो जाती है। देखो, बुद्धि को सूक्ष्म करो। क्या कह रहे हैं? तीनों व्यक्तियों को, तीनों तरह के अधिकारों को, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय उनका किया जाता है। कर्मी व्यक्ति के लिए क्या है? कर्मी व्यक्ति जो होता है उसका अभिमान होता है कि मैं ये करता हूँ, मैंने फलाना मंदिर बना दिया जी, मैंने मंदिर तो बनाया, हॉस्पिटल भी बनाया, लोगों का कल्याण हो, क्या मंदिर बना बना के करने। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कर्माधिकार निर्णय किया गया। मैंने तो पहले भक्ति परक बात की थी कि जो कर्मनिष्ठ है वो अगर वैष्णवों के पास आता तो वैष्णव उन्हें कैसे लगाते हैं, ज्ञान निष्ठ है वैष्णवों के पास आता वो कैसे लगाते हैं, प्रेमनिष्ठ है वैष्णवों के पास आता कैसे लगाते हैं, पहले मैंने बताया। आप भक्ति विनोद ठाकुर जी, वैष्णव दास जी जो बतला रहे हैं उसका निर्णय दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो तीनों अधिकार अलग अलग हैं, कर्तव्य निर्णय करते हुए उनको अलग अलग प्रकृतियों के हिसाब से उनको चलाया जाता है। उदाहरण के लिए
कर्माधिकारी है, कर्म में बड़ी निष्ठा है, तो उसको क्या काम दिया जाएगा? भगवान ने उसके लिए क्या कहा है कि हे अर्जुन, जो तू करता है वो मेरे अर्पण कर दे। जज्जुहोषि यज्जयाति तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब कुछ मेरे अर्पण। देखिए वहाँ पे कर्तापन का अभिमान जब होता है तभी कर्म होता है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म कहते हैं जहाँ कर्तापन का अभिमान हो, वो कर्म है। समझ आई बात? जहाँ पे करने वाला मैं हूँ, मैंने किया, ये भाव होता है, वो कर्तापन का। भगवान कहते ठीक है, जद करोषि, जो तू करता है। ध्यान देना, यहाँ पे भगवान नहीं बोला कि जो तुझे ये करना है, यद करोषि कुरुष्व मदर्पणम, वो मेरे अर्पण कर दे। तो वो जो करता है, कर्ता का एक अभिमान है अर्पण करना। वो अर्पण करने से भी उसको अंत में भगवान की तरफ ले जाने की बात है। लेकिन यहाँ कर्ता का कर्तापन अभिमान है, मैं करने वाला हूँ, ऐसा अभिमान है। इसको बोलते कर्माधिकारी व्यक्ति। ठीक है, उसको भगवान ने कहा जो भी कर रहा है मेरे अर्पण कर। वो बड़ी सुंदर एक बात है। हृदय 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 में है, स्मृति पटल पे नहीं आ रहा। वो श्लोक है भगवत गीता जी में कि तू जो है, एक है कर्म को अर्पण करता है, एक है अर्पण होके कर्म करता है। बड़ा सुंदर श्लोक है, भूल रहा हूँ। क्या कर्म को करके अर्पण कर रहा है, एक अर्पित होके कर्म कर रहा है। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? एक कर्म योगी, एक भक्ति योगी। हाँ, दिखने में दोनों ही कर्म कर रहे हैं, सेम कर्म कर रहे हैं, दोनों ही फूल तोड़ रहे हैं, दोनों ही माला बना रहे हैं, दोनों ही भोग बना रहे हैं। मतलब कर्म मैं दिखला रहा हूँ, दोनों का एक है। एक है जो कर रहा है, उसमें कर्तापन का भाव है कि मैं ऐसा बनाऊंगा ना, पब्लिक देखेगी, खुश हो जाएगी, ठाकुर जी आप भी चमकोगे। एक का ये भाव है। और एक का है कि ठाकुर जी मेरा तो कोई अधिकार नहीं, गुरु जी को मैं फूल दे रहा हूँ, और बना खुद ही रहा है, लेकिन भाव है गुरु जी बना रहे हैं, गुरु जी ही पहना रहे हैं, मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह पहना रहा हूँ। दोनों में कितना अंतर है? एक अर्पित होके कर रहा है, एक करके अर्पण कर रहा है। ये चीज़ बड़ा अच्छा उदाहरण मिला। और कहते हैं दूसरा जो है, जैसे ज्ञान मार्गीय है, जो ज्ञान निष्ठा वाला है, ज्ञान निष्ठा वाला जो है, जिसकी ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान के प्रति आकर्षण है, वो ज्ञान को कैसे समर्पित करता है? वो ज्ञान को समर्पित करता है, दो तरह का ज्ञान है। एक है ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान है, अहम ब्रह्मस्मि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म शिवोहम अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों का जो स्मरण करता है, वो स्वयं को ब्रह्म समझते हुए जब भगवान को ब्रह्मार्पणम ब्रह्मणाहुतम हविर्ब्रह्म, जो यज्ञ जो कर रहा है ब्रह्म ही हुतम, उसमें यज्ञ अग्नि ही ब्रह्म है और स्वयं ब्रह्म है, और स्वयं को स्वयं ही अपनी आहुति दे, ब्रह्म को, अग्नि को, स्वयं ब्रह्म है, वो अग्नि ब्रह्म है, स्वयं ही अपनी आहुति आहुता बन करके उसमें दे, यह है ब्रह्मार्पणम। इसमें भी समर्पण है। बात समझे नहीं?
भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में अंतर क्या है? कर्म मार्ग में अंतर है। कर्म जो करता है अगर संसार के लिए कर रहा है तो बद्ध है, अगर भगवान के लिए कर रहा है तो मुक्ति का साधन बन रहा है। एक है अर्पित होके, एक है बिना अर्पण किए हुए। एक व्यक्ति है ज्ञानी, मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म। अरे भाई तू ब्रह्म तो अर्पण किसको होना, लीन किस में होना है? काय को लीन होना भाई? तू ब्रह्म है तो फिर विलीन किस में होना है? ज्योति में ज्योत समाना ही क्यों है? ब्रह्म है, कहते नहीं वो महान है तो तू क्षुद्र है ना। जब तू क्षुद्र है, छोटा है, तो कहते उसमें विलीन हो जाऊंगा तो बड़ा बन जाऊंगा। अरे बड़ा नहीं बनेगा, आश्रय मिल जाएगा। वो अर्पण नहीं करेगा तो वो कभी भी ब्रह्म में विलीन नहीं हो सकता, अर्थात उसको आत्यंतिक मुक्ति भी। तो ये है ब्रह्म अर्पणम। और एक है अर्पित ब्रह्म, ब्रह्म में अर्पित होकर के ज्ञान का अर्जन कर रहा है। जैसे वो कौन है? वो है ज्ञानी जनक महाराज, वो हैं नवयुगेंद्र ऋषि। इन सब ऋषियों ने अर्पित होकर के उस ब्रह्म को समर्पित होने के बाद में जो प्राप्ति की, वो प्राप्ति करने के बाद में किया क्या? बहुनावान जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुना जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये चीज है। वहां पे क्या होता है? बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान जो है मेरे प्रपन्न होता है, और मैं सर्वत्र हूं ऐसा मुझे देख पाता है। एक है सर्वत्र देख पाता है, एक है सब कुछ उनमें देख पाता है। समझ आ रहा है ना? दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग ना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऐसा समझते कि इनकी बातें हमारी समझ में नहीं आती। पहले ही नकार दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं जानता हूं ना। और कई लोग ऐसे हैं जो कि बाद में बोलते हैं। लगभग हमारे डेली के जो कथा के व्यूअर हैं लगभग 160 हैं। उनमें से कुछ लोगों का मैसेज आता है जो डेली श्रवण करते ही करते हैं। मैं भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहते महाराज जितना अच्छे ढंग से समझ आ रहा है, इतने अच्छे ढंग से हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो मुझे ये संतुष्टि है, कम से कम 10 लोगों का फोन आया अलग से। तो उस चीज को हम समझें। हम पहले ही नकार देते हैं, उसके कारण हमारे भीतर कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाता। एक अपने ज्ञान में, अभिमान में अपने आप को अर्पण कर रहा है, एक अर्पित होके ज्ञान ग्रहण कर रहा है, एक अर्पित होके ब्रह्म को आश्रय लेकर के उसका पान कर रहा है। ब्रह्म मतलब ज्ञान, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, शब्दम ब्रह्म। समझा नहीं? तो ऐसे कहते हैं 3 प्रकार के प्रेमाधिकारी जो जीव होते हैं उनको तो वैष्णव संग मिलते ही वो ऐसा सेवा में लग जाते, निमग्न हो जाते कि आह हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा संभव ही नहीं था मेरे जीवन में। कहाँ मैं पंजाब में पड़ा हुआ, किस कोने में पड़ा हुआ, कहाँ से महाप्रभु के निज जन परम गुरुदेव वहाँ आए, आकर के उन्होंने शुरू किया। पता नहीं मैं कब से इधर उधर भटक रहा था और उनमें से मेरे ऊपर कृपा हुई मेरे गुरुजी की। वो भाग्य की सराहना करता है जो प्रेमाधिकारी होता है। प्रेमाधिकारी जीव का यहाँ कुछ भी आप वो नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्यों? प्रेमाधिकारी प्रेम का ही अधिकारी है। इसमें 2 प्रकार के हैं। एक है आरोपित। आरोपित मतलब जबरदस्ती भक्त बन रहे हैं। जबरदस्ती भक्त बनने वाले वो कौन है भाई? वो कहते हैं कृष्ण मेरा यार है,
तू सामने बैठा रहा तेनू मैं देखी जावा, तेरे बिना नहीं लगदा जी मेरा। एक ये जबरदस्ती प्रेम का आरोप करते हैं, कृष्ण को या उस परमात्मा को आरोपित करते हैं प्रेम, ये मूढ़ व्यक्ति हैं। लेकिन इनमें कुछ निष्कपट होते, सेम कैटेगरी में निष्कपट होते हैं। ऐसी कैटेगरीज बहुत है, पहले बताया ना, अनंत है, उनको 3 मुख्य रखा, 3 मुख्यों को लेते हैं। इनमें से कुछ कैटेगराइज करें अगर थोड़ा सा, कुछ सरल होते हैं बेचारे, वो सरल भाव से ठाकुर जी की कल्पना करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जैसे आजकल एक फैशन चल पड़ा है अपने गोपाल जी को लेके घूमने का, टोकरी ली हुई है, चल रहे हैं। वो था ना, एक गाना था ना, भक्त गिर गई, गोपाल जी गिर गए, तो बुढ़िया माता का एक भजन था ना, भूल गया, वो बहुत गाना चलता था। हम लोग तो गाते नहीं ऐसे ऐसे गाने, बहुत गाना चलता था कि बूढ़ी अम्मा थी, जब गोपाल गिर गए तो उसने कहा अरे तूने ये क्या कर दिया, गोपाल जी प्रकट हो गए, सब बातें थी ना। धक धक करने लगा उसका। राजेंद्र महाराज जी हैं, राजेंद्र महाराज जी कथा है। हाँ, भक्त है, भक्त चरित्र है ये, एक माता जी का चरित्र ऐसा है। तो वो डॉक्टर साहब जो हैं वो, अब वो जो एक चीज़ है, वो एक घटना जो घटी, वो माता के कारण से घट गई। अब उस घटना को देख करके लोगों ने गोपाल को खिलौना बना लिया हर जगह। मेरे को भी कल एक हमारी गुरु बहन का फ़ोन आया कि मैं गोपाल जी को जो है हरि नाम जब करती हूँ तो छत पे ले जाती हूँ गोपाल जी को, सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक जो है मैं छत पे ले जाती हूँ। मैं गोपाल जी को छत पे क्यों लेते, थोड़ी खुली हवा होती है ना, तो गोपाल जी को खुली हवा मिले। मैंने बोला देखो, भगवान की व्यवस्था वहीं पे ठीक तरीके से करो, भगवान को अपने साथ ना लगाते हुए फिरो, भगवान के साथ लगने की कोशिश करो। भगवान को अपने अनुसार ना चलाओ, भगवान के अनुसार चलने की कोशिश करो। प्रयास हमारा उल्टा होता है, हम अपनी सुविधा के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। ये बात तो लोगों ने मजाक बना रखा है भगवान जी का। कुछ भक्त बड़े भावुक हैं, वो गोपाल जी के बिना रह नहीं सकते, उनकी बात बिल्कुल अलग है, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ भावुक नहीं है, भावुकता दिखलाते हैं। उन्हीं कपड़ों में गोपाल जी को पकड़ा हुआ, बैग में अंदर रखा हुआ, कैसे है अंदर पुट्टा पट्टा पड़ा हुआ बेचारा, पता नहीं है, और वह फिर पेशाब भी करी जा रहा है, फिर उस हाथ धोए नहीं धोए कुछ पता नहीं। मतलब कैसी अवस्था कर रखी इन लोगों ने, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये प्रेमाधिकारी लोग नहीं हैं, ये प्रेमा अभिनयकारी लोग हैं, प्रेम का अभिनय करने, आरोपित प्रेम को करने वाले लोग हैं। तो ऐसे प्रेम आरोपित करने से भगवान कभी आपके अधीन ना, भगवान आपकी बात को नहीं सुनते। किनकी सुनते हैं? षडंग शरणागति है वे जहार, तहार प्रार्थना सुने। 6 प्रकार के शरणागति कौन सी है मालूम है? कुछ मालूम है? कुछ 6 प्रकार की शरणागति कौन सी है? हाँ 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 हाँ, आगे ये तो 4 हुआ ना। अच्छा चलो ठीक है। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन। दैन्य का मतलब दीनता, आत्मनिवेदन का मतलब क्या? टोटल सरेंडर, आत्मा को समर्पण करना। आत्मा समर्पण हुई तो मन बुद्धि हुआ कि नहीं हुआ? शरीर हुआ कि नहीं हुआ? हमारा क्या शरीर हुआ भगवान के समर्पण? हम शरीर से क्या संसार के सुखों को ले नहीं रहे? क्या हम अपनी जीव के चक्कर में जो है ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे? हमारी प्रार्थना वो सुनेंगे जब हम
उनके लिए होंगे। ये अभ्यास है हम लोगों का, हमारे को इसीलिए विधि मार्ग बतलाया, ये अभ्यास करना है। आत्मनिवेदन, गोप तृप्ति वरण क्या होता है? दैन्य आत्मनिवेदन, गोप तृप्ति वरण क्या होता है? इसका अर्थ बहुत लोग कर नहीं पाते, बहुत मैंने देखा विद्वान लोग कर नहीं पाते। गोप तृतीय वर्ण का अर्थ क्या है? पहले किया मैंने 2-3 बार, स्मरण है? समस्त आत्माओं को भी गो कहा गया है। समस्त आत्माओं को भी गो कहा गया। अच्छा, उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो तृप्त हो गए। गोप तृप्ति वर्ण बोलो, इतने दिन हो गए। गोप तृप्ति वर्ण के बाद अवश्य रक्षीवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण रक्षा करेंगे, इसको विश्वास को पालन करना अर्थात मानना, वही रक्षा करता है मेरे। इसका अर्थ क्या है? फटाफट बोलो, ऐसा सोचना नहीं। क्या है? हर परिस्थिति में उनके प्रति समर्पित रहना, कि अच्छे हो या बुरे हो ही नहीं रखना, यही भाव है। हाँ बोलो। गो का अर्थ तो बहुत जगह भिन्न प्रकार से ले गया। गो का गाय भी गो तो मैं बोले ही नहीं, अवश्य रक्षीवे कृष्ण विश्वास पालन, गो का अर्थ लिया गया तो उसका बुद्धि ना लगा, तेरी बुद्धि जहाँ गई है जीरो है वहाँ, आगे बाद में बताऊंगा। चल, अवश्य रक्षीवे कृष्ण विश्वास पालन, इसका अर्थ बोलो। कृष्ण जैसे कि प्रहलाद महाराज को। अब प्रहलाद महाराज कहाँ से ले आ रहा है? कोई उदाहरण नहीं चाहिए। अवश्य रक्षीवे कृष्ण विश्वास पालन, शाब्दिक अर्थ करो। भगवान मेरी अवश्य रक्षा करे, ऐसे सुदृढ़ निश्चय होना। मेरी वही रक्षा करते हैं, वही रक्षा कर रहे हैं, वही रक्षा करेंगे। मेरी वही रक्षा करते हैं, वही रक्षा कर रहे हैं, वही रक्षा करेंगे। किससे रक्षा करेंगे? बेचारे उसने तो, गजेंद्र ने बुलाया, उसको तो मार डाला भगवान ने। भाई जिसकी रक्षा करने आ रहे, कम से कम उसको तो बचा लो। आपने मारा उसको, क्या नाम, गजराज को, सॉरी घड़ियाल को मारा, मगरमच्छ को मार डाला सुदर्शन चक्र से। कहाँ हाथी को बचाया आपने? मार तो उसको भी दिया, मर तो वो भी गया। आत्मा की रक्षा, वर क्या आत्मा की कोई रक्षा होती? आत्मा कोई आरक्षित है? नहीं, मतलब जो अपने चरणों में लगाना है वही सुरक्षा है। ये कि वो मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। किससे? इस शरीर से। किससे? इन विषयों से, इस संसार से, संसार की आसक्ति से मेरी रक्षा करेंगे। ये फंसा हुआ जीव जब अपने आप को देखता है कि मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, तड़फ रहा हूँ नित्य प्रति, मेरी रक्षा वही करेंगे। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को, भगवान को, इस शरीर को छोड़ के प्राप्त करना चाहता है। और अवश्य रक्षीवे कृष्ण विश्वास पालन का अर्थ लोग क्या समझते? जैसे द्रौपदी की रक्षा की, जैसे मीरा का विषपान किया, हमको भी भगवान मुसीबतों से बचाएंगे। ये इसका गौण अर्थ है, बाहर का अर्थ है। भीतर का अर्थ बिल्कुल अलग है। समझे नहीं? गोप तृप्ति वरण का अर्थ मैं कल के लिए आपको छोड़ रहा हूँ। कल तक इसको आप लोग समझिए और मेरे को उत्तर दीजिए, मैसेज में भी उत्तर दीजिए। मेरे बच्चे लोग पढ़ के बता देंगे हमें कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। आपका उत्तर जिसका फर्स्ट आएगा बढ़िया आएगा। आप जिससे भी पूछना पूछिए, जिससे भी नकल टेपनी टेपिए, जो पढ़ना पढ़िए। पढ़ करके जो भी, सुन करके जो भी, यहाँ जिसने बिना पढ़े सुने अगर लिखा बोला होगा तो वो कृपया लिख दें। कहाँ तार जल रही है और तू बैठा, तार जलने की खुशबू आ रही है। और तो कह रहे हैं क्या, कल को मेरे को आप बताएं अपना अर्थ। अगर आपने सुना है तो कहीं सुना है ऐसा, पढ़ा है
कहीं पढ़ा है ऐसा, ऐसा करके उसका आप दे सकते हैं, जिससे कि मेरे मालूम पड़े कि हाँ, एक है जो कि स्मृति में है, एक है सुन करके आया, एक है पढ़ करके याद है। तो किसी भी तरीके से इस गो तृप्ते वरन, गो तृप्ते वरन, इस शब्द का अर्थ मुझे कल को आप बताएंगे। तो यहाँ पर इस पहरे को पूरा ख़त्म कर देते हैं। जिसमें वैधि प्रवृत्ति नहीं है वे नितांत अवैध है। कहते इसीलिए कर्तव्य का निर्णय किया गया है कि आप जो है निश्चित रूप से एक विधि को लेकर के चलें। विधि को नहीं लेके चलेंगे तो कर्म करने वाला व्यक्ति, जिसका कर्म में अभिमान है, अच्छे कर्म करने वाला है, उसको विधि में रहेगा कि तूने जो है मंदिर बनाया है भाई, अच्छी बात है, लेकिन मांस इत्यादि तो छोड़ दे। अरे हरि नाम ले ले, हरि नाम में ये विधि निषेध है, इसको पालन कर ले। कोई भी व्यक्ति है, ज्ञान मार्ग का है, हाँ हाँ ब्रह्म है जीव, ठीक है भाई ब्रह्म है, लेकिन पर ब्रह्म तो उससे भी श्रेष्ठ है, उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। उसको विधि में लाना। प्रेमाधिकारी जो जीव है, हाँ हाँ आप जो कर रहे हो, जो गोपाल जी को लेके इधर उधर चल रहे हो, बड़ी अच्छी बात है कि उनको भूख लगती तो आप खिलाते हो, लेकिन थोड़ी तो मान लो बात भाई, गंदे गुंदे हाथ मत लगाओ, ठीक है ना। विधि मार्ग को उन्हें दिखलाना ही पड़ेगा। बिना विधि मार्ग के वो अपराध करते रहेंगे और उनको कभी भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। उनका जीवन सदैव अवैध कर्मों में लगा रहता है। किनका? जो विधि को नहीं मानते। अवैध मनुष्य पाप कर्मों में निरत रहते हैं, निरंतर रत रहते हैं। उनका जीवन सदैव सदा अवैध कर्मों में लगा रहता है। ऐसे लोग वेद के बहिर्भूत होते हैं और मलेच्छ इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं। जो लोग किसी भी विधि को नहीं मानते, वैदिक विधि को, उनको मलेच्छ कहा है। मलेच्छ का मतलब क्या होता है? मलेच्छ का मतलब होता है मल की इच्छा करने वाला, मलिन रहने वाला, मल को ही अपना लपेट करके चिपकाने करने वाला, वो मलेच्छ कहते हैं। अर्थात मलमूत्र के प्रति ही, इस मलमूत्रमय शरीर के प्रति ही जो व्यक्ति आसक्त हो, इच्छित हो, वो मलेच्छ है। इसमें सारे ही आ गए। लेकिन जो विधि मार्ग को स्वीकार कर लेता है वो मलेच्छ नहीं रहता। वेद शास्त्रों में जिन त्रिविध अधिकारों का निर्णय किया, उन्हीं का ऋषियों ने संहिता शास्त्रों में विस्तार, वेदानुगत अन्य अन्य शास्त्रों को प्रकाशित किया है। मनु आदि पंडितों ने 20 धर्म शास्त्रों में कर्माधिकार का वर्णन किया। दार्शनिकों ने तर्क और विचार शास्त्रों में ज्ञानाधिकार का विचार किया। पौराणिक और विशुद्ध तांत्रिकों ने, ध्यान दीजिए, पौराणिकों तथा विशुद्ध तांत्रिकों ने विशुद्ध तांत्रिकों ने, तांत्रिक शब्द जब मैं बोलने लगता हूँ, वैष्णव तंत्र के बारे में बोलने लगता हूँ कि ये तांत्रिक है हमारी सारी क्रियाएं, तो माथा खराब हो जाता है कई वैष्णवों का। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलने, बोलो अब क्या करोगे। तांत्रिक शब्द होता है तन त्रायते तंत्रः, जो तन का त्राण करे, तन को पवित्र करे, वो है तांत्रिक। मन को पवित्र करे, वो है मांत्रिक। मंत्र, तंत्र, यंत्र, 3 चीजें हैं। तंत्र है जो तन को त्राण करे, मंत्र है जो मन को त्राण करे, यंत्र है जो जीव को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, वो यंत्र है। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र, इसके द्वारा भगवान का जो स्मरण, मंत्र का स्मरण करता है, वो व्यक्ति इस संसार से निकल पाता है। इसलिए यहाँ शब्द आया है, पौराणिकों तथा विशुद्ध तांत्रिकों ने भक्ति तत्व के अधिकारगत उपदेशों और क्रियाओं का निर्णय किया है। विशुद्ध तांत्रिकों ने, अर्थात शुद्ध भक्तों ने भक्ति तत्व के अधिकारगत, भक्ति तत्व के अधिकार अनुसार क्रियाओं का निर्णय किया है। क्या? तिलक लगाओ, ये तंत्र है, ये इसको साधारण मत समझना। तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये तंत्र है। माला करना, ये तंत्र है। हम तांत्रिक सबसे भयंकर हैं। हाँ, नहीं मालूम?
जो हमारे तन के साथ नहीं है, तन के ऊपर लगाया गया है, वो तंत्र है, यज्ञोपवीत तंत्र है। समझ लगी ना? आ जाओ, आज सबको तांत्रिक बना दिया। हड़ी बोल। ये सभी वैदिक हैं। कहते हैं क्रियाओं का निर्णय किया गया और ये सभी वैदिक हैं। अलग अलग क्रियाओं का निर्णय किया। कहते हैं उन शास्त्रों में नवीन मीमांसकों ने सर्व शास्त्रों के तात्पर्य की और दृष्टि न रखकर कहीं कहीं किसी एक अंग की सर्वदृष्टि का वर्णन कर कितने ही लोगों को वितर्क और संदेह के गड्ढे में ढकेल दिया। कहते हैं सब वैदिक है, परंतु उन शास्त्रों को, उन्हीं शास्त्रों को जो वैदिक है, जो ये सब वैदिक है, इन्हीं शास्त्रों को लोगों ने कहीं कहीं, मीमांसकों ने, जो मीमांसा करते हैं, मीमांसा मतलब मीमांसक होते हैं जो मीमांसा करते हैं। मीमांसा का मतलब जो किसी तत्व का निर्णय निकालते हैं। जैसे डॉक्टरेट लोग होते हैं ना, साइंटिस्ट लोग होते हैं, अलग अलग विचार हैं। उन मीमांसकों ने कहीं कहीं एक पॉइंट को लेकर के एक बात लिया, बाकी सारी बातों को छोड़ दिया, जो उसके मुख्य अंग थे उन्हें छोड़ दिया। और लेने के कारण क्या हुआ, सब लोगों को गड्ढे में धकेल दिया। कैसे ऐसे लोग? जैसे जैमिनी, जैसे चारवाक। उसने कहा जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर से संबंधित कर्म कैसे रह सकता है? जो कर्म शरीर से किया गया वो शरीर खत्म होने से खत्म। कर्म का फल कहां रहेगा? फल हो ही नहीं सकता। शरीर का विचार नहीं, कोई नहीं विचार किया। चारवाक ऋषि का सिद्धांत, ऋषि हैं वो। ऋषि क्यों कहा? ऋषि कहा क्यों? उन्होंने रिसर्च की। ऋषि कहते हैं ऋषि वह होते हैं जिन्होंने ऋषाओं के द्वारा, ऋत्विकों के द्वारा, वैदिक कर्मों के द्वारा कुछ ना कुछ इस संसार में इन्वेंट किया हो, प्रकट किया हो, उन्हें ऋषि कहते हैं। तो बड़े भयंकर ऋषि थे। उन्होंने बोला इस बात को, जावत जीव सुखम जीव ऋणम कृत्वा घतम पीव भस्मीयस्य देहस्य पुनः जन्म कुतः। किसने देखा दोबारा जन्म होता है? फालतू की बातें है। जितना दिन जीना मौत से जियो, यहाँ तक जरूरत पड़े तो ऋण करके घी भी पियो। किसने ऋण चुकाना, किसने ऋण देना, कौन है? ये ऐसे लोगों ने कहते एक अंग के लिए, एक बात तो वैदिक है कि भाई जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर से रिलेटेड कर्म जो करने हैं, जो किए हैं, वो कहाँ से रहेंगे? कर्मों का फल रहता है, कर्मों का एक्शन रिएक्शन रहता है। ये चीज़ वो नहीं मान करके एक अंग को लिया उन्होंने और लेकर के लोगों को कहाँ धकेल दिया? गड्ढे में। उन शास्त्रों की अपूर्व मीमांसा रूप गीता शास्त्र को देखने से प्रतीत होता है कि कर्म का उद्देश्य ना ज्ञान ना होने से वैसे कर्म को पाषंड समझकर परित्याग करना ही उचित है। कहते हैं वो सारे शास्त्र जो हैं, उन शास्त्रों की अपूर्व मीमांसा रूप गीता शास्त्र, यह है मीमांसा, निचोड़ निकालने वाले। मीमांसा रूप जो गीता शास्त्र है, सभी उपनिषदों का सार गीता शास्त्र है। उसको देखने से पता लगता है कि कर्म का उद्देश्य अगर जो है ज्ञान नहीं है, कर्म का उद्देश्य अगर ज्ञान नहीं है तो उस कर्म को पाषंड समझकर परित्याग कर देना चाहिए। फिर कर्मयोग और ज्ञान योग भक्ति के उद्देश्य, और फिर कर्मयोग अगर ज्ञान योग का उद्देश्य नहीं कर रहा है, कर्मयोग जो है वो ज्ञान का उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो उस कर्मयोग को छोड़ दो। और ज्ञान अगर भक्ति को उद्देश्य ना करे तो ज्ञान योग छोड़। तो कहते हैं तो कर्म और ज्ञान दोनों ही पाषंड लगते हैं अगर वो भक्ति को निर्देश नहीं कर रहे हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग वास्तव में एक ही हैं। देख लीजिए,
कौन बोल रहे हैं? वैष्णव दास जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग वास्तव में एक ही हैं, यही वैदिक वैष्णव सिद्धांत है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। 31 नंबर पेज, कल को तीसरे अध्याय का शुरू करें। वांछा